दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इनके स्वामी की, तो ये इनका स्वामी ग्रह है भगवान सूर्यदेव, जो कि सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और इनकी अगर व्यक्तित्व की बात करें तो ये जैसे सूर्य भगवान सब में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे सभी मूलांकों में मूलांक 1 सर्वश्रेष्ठ पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दिमागदार होते हैं और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा दिमाग से कह लें तो दिमाग से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। और इनकी विशेषता है कि ये अजनबियों को भी अपना मित्र बना लेते हैं और ये लकीर या फ़कीर के साथ पैदा नहीं होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये जिस चीज़ में कदम रख दे, चाहे वो बिज़नेस हो, पढ़ाई हो या नौकरी हो, हर चीज़ अगर उसमें ये थोड़ी सी भी मेहनत कर ले तो ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। और ये अपने सूझबूझ से अपने कार्यों में आगे बढ़ने की हमेशा परस्पर कोशिश करते ही रहते हैं। और इनकी व्यक्तित्व की बात करें तो ये बहुत ही स्वभाव से हंसमुख होते हैं और दूसरों को अपनी ओर तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। पर दोस्तों, इनको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे व्यर्थ के दिखावे में आकर अपना आवश्यकता से अधिक खर्च कर डालते हैं, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। आपको धन की तंगी महसूस करने लगते हैं तो ऐसा ठीक नहीं है। तो अगर आप देखो तो आपके कुछ ऐसे मित्र भी होंगे जो आपको समय समय पे परेशान करते हैं, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। तो ये आपकी एक सावधानियों में शामिल है। और दूसरी चीज़ है कि धन के मामले में आप कोई भी जोखिम ना उठाएं। जोखिम का यहाँ मतलब है कि फालतू खर्चों में इन्वेस्ट मत करें, जब ज़रूरत तो वहीं पे इन्वेस्ट करें। तो ये आपके लिए एक दूसरा संकेत है। और तीसरी बात यह है कि प्रेमी होने के कारण आप किसी भी स्त्री के प्रेम पास में बनने से बचें, अन्यथा बदनाम भी हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने ही मूल अंक वाले व्यक्तियों से मैत्री रखें। जिन व्यक्तियों को मूलांक 1 हो, ऐसे व्यक्ति और स्त्रियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो जिन व्यक्तियों अथवा स्त्रियों का मूलांक 4 हो, वे भी आपके लिए लाभप्रद ही हैं। लेकिन जिनका मूलांक 7 हो, उससे सावधान रहना है इनको। और दूसरी चीज़, इनको हृदय संबंधी बीमारियों से, जैसे रक्तचाप है, हार्ट अटैक है, इससे सावधान रहें और डॉक्टर को आप चेकअप कराते रहें टाइम टू टाइम, तो ये अच्छा होगा। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो आपको देखनी है। और अगर हम शुभ और अशुभ वर्ष, तारीख और दिन की बात करें तो मूलांक 1 वालों के जीवन की 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 और 82 वर्ष आदि उल्लेखनीय होते हैं। इसी प्रकार किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख भी इनके लिए अनुकूल सिद्ध होती है। तो ऐसे में आप अच्छा कार्य कर सकते हो और आपके लिए ये दिन अच्छे भी हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम आपके शुभ और अशुभ रंगों की बात करें तो मूलांक 1 जो होते हैं ना, उनका स्वामी सूर्य है। तो इनसे रिलेटेड जो कलर्स है, जैसे पीला, तांबा के प्रभाव वाला कलर, भूरापन से जो होता है, जैसे पीला है, हल्का भूरा है, सुनहरा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और आपके जो कमरे हैं ना, उसकी जो सजावट है, वो अगर हो सके तो आप सफ़ेद रंगों से करें, जैसे क्रीम कलर हो सकते हैं, सफ़ेद रंग हो सकते हैं, तो ये रंग आपके लिए बहुत अच्छा होएगा। और ब्लैक ब्लू रंग है जो डार्क है, इनसे आपको तो दूर ही रहना है, क्योंकि ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप लाइट से लाइट क्लोथ्स ही पहने और आप अपने साथ है ना एक वाइट रुमाल ज़रूर साथ में रखें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी जो परेशानी है वो थोड़ी बहुत कम होएंगी। और अगर रत्न की बात करें तो आप माणिक पहन सकते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम रूबी भी बोलते हैं। तो ये कम से कम आप 5 रत्ती की मानक जो होती है वो सोने की अंगूठी में जड़वा कर अनामिका उंगली में पहने, यानी कि जो रिंग फिंगर होता है ना हमारे, तो उसमें आप पहने। फिर आपका अगर जैसे कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आप उसमें कुछ उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उपाय की अगर हम बात करें तो अगर आप सूर्य भगवान को सुबह सुबह उठकर जल चढ़ाएं और उनका मंत्र जप करें, मंत्र ओम जो भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, ऐसे करके सूर्य देवता के कोई भी 5 नाम ले करके आप उनको
जल अर्पित करें तो आपको बहुत फ़ायदा होएगा। आपको खुद ये मतलब महसूस होएगा कि हाँ, आपके अब तरक्की के रास्ते खुलते ही जा रहे हैं। वैसे तो आप खुद ही, आपको जन्म से आप अच्छी क्वालिटीज़ लेकर ही पैदा हुए हैं, पर जो आपको थोड़ी बहुत इधर उधर से परेशानियाँ चल रही हैं ना, वो तो आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जब जल चढ़ाते हो उसके बाद आप मन ही मन में ओम सूर्याय नमः का 108 बार जप करें तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही, बहुत बड़ी, तो आप है ना रविवार को व्रत भी कर सकते हो, ठीक है। तो व्रत में क्या है कि आप नमकीन नहीं खा सकते हो, आप एक टाइम खाना खा सकते हो, पर मीठा मीठा मतलब जिसमें नमक ना हो। जी हाँ, अगर आपको ऐसा मतलब आपकी श्रद्धा है तभी आप व्रत रखें, ऐसा नहीं है कि आपकी श्रद्धा नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती में व्रत रख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर व्रत रखना है तो पूरी श्रद्धा से व्रत रखिए। दिन भर आप फल फ्रूट खा के रहिए और शाम को कुछ मीठा खाना खा के आप अपना व्रत खोल सकते हो, और नमक का सेवन नहीं करना है। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी टिप्स जो आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर हम दूसरे मूलांकों की बात करें तो मैं उन सब की अलग अलग वीडियोस डाल रही हूँ, आगे डालूँगी। तो अगर आपको आपके घर के लोगों के बारे में मतलब उनके मूलांकों को देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको आगे के मूलांक जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो सभी मूलांकों को मैं आप नई वीडियोस अपलोड करूँगी, तो उसको आपको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति का